बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 9 दिसंबर है साल 2020। अपोजिशन का गुब्बारा फट रहा है और इमरान खान डट चुके हैं। एतजाज हसन ने बाजी पलट दिया और जरदारी पूरी पीडीएम से हाथ कर गया। सीसीपीओ उमर शेख इन एक्शन और गिरफ्तारियों का आगाज 13 दिसंबर का जलसा, इस पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आपको इल्म है कि इस वक्त एफआईए और एंटी करप्शन पंजाब बड़े मुतहरक हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि नैब जो है वो ड्रामेबाजी कर रहा है, और नैब जितना केसेस को लटकाता है, एक तो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, और फिर वो बहुत सारे केसेस को पकड़ लेता है और कोई भी केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से ये तमाम लोग जो चोर डाकू लुटेरे थे और जिनको शर्म के मारे अगले 10 साल तक घर से नहीं निकलना चाहिए था, वो उल्टा हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए मैदान में उतरने की धमकियां दे रहे हैं। इस हवाले से हमने देखा खोखर बरादरान जिन पर हाथ डाला गया और अरबों रुपए की जमीन वागजार करवाई गई, तो फौरन उन्होंने सबसे पहले जो है वहां पर सोशल मीडिया कन्वेंशन किया और इस्तीफों का ऐलान कर दिया। इस वक्त जो है वो बड़े मामलात आम है। एक तो सीसीपीओ उमर शेख जब से आए हैं, तो जिन अफसरों का उनको पता चला और एजेंसीज ने रिपोर्ट दी कि ये नून लीग के मकामी लोगों से मिले हुए हैं और मिली भगत के साथ कब्जा ग्रुपों को शह दे रहे हैं, उनको फौरी तौर पर लाहौर से उन्होंने किक आउट करवाया। ज़ाहिर है कानून के मुताबिक ट्रांसफर हो सकती है, और कुछ ऐसे लोग जो रंगे हाथों पकड़े गए उनको हवालात के अंदर बंद किया, और उन्होंने खुद कहा कि लाहौर 3 महीने के अंदर बोलेगा कि मैं बदल गया। और वाकईतन लाहौर पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से काफी हद तक तब्दीली आई है, चूंकि हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जिसके अंदर एक तब्दीली जो है उसके लिए अरसा दरकार है। अब उन्होंने जो SHO थे, सब इंस्पेक्टर जिन्होंने पैसा कमाया, यानी तनख्वाह उनकी अगर 50-60 हजार है, तो उनकी बाकायदा जो आमदन से जायद असासा जात हैं, बीवी बच्चों के नाम, बेनामीदारों के नाम, वो अरबों करोड़ों के अंदर है, तो उनका डाटा असास अदारों को दरखास्त लिखी कि हमें दें, लेकिन उन्होंने डाटा नहीं दिया। उन्होंने कहा जी ये आपका अख्तियार और अथॉरिटी नहीं है। अब इस तरह से पांव भी काटने की उनकी कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये कानूनी रुकावटें हैं। अब यहां पर उन्होंने, आपको इल्म है कि मरियम बीबी ने रैलियां की, और रैलियों के अंदर बाद बहुत सारे मुकदमात मुख्तलिफ थानों के अंदर दर्ज किए गए, हजारों के तादाद के अंदर लोगों के अंदर, और ये बाकायदा हुकूमत ने अनाउंसमेंट की कि हम आपको जलसे से रोकेंगे नहीं, लेकिन एक तो जो भी फैसिलिटेटर होगा, यानी कुर्सियां देगा, साउंड सिस्टम, एम्पलीफायर, कोई इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी तावन करेगा, वो भी इस, चूंकि ये जुर्म है और कोरोना का जो कानून है, एक्ट है, उसकी खिलाफ वर्जी है, लिहाजा वो खिलाफ कानून काम होगा, मुकदमात दर्ज होंगे, इंतजामिया उस हवाले से पकड़ी जाएगी। एक तो ये बात थी, और दूसरा जो है वो इस हवाले से बहुत सारी वायोलेशन सामने आई है। अब यहां पर जिनके मुकदमात खिलाफ दर्ज किए गए थे, CCPO लाहौर ने टीमें तश्कील दे दी गई और तमाम मुतलका थानों को ये हदायत कर दी गई है कि उन लोगों को गिरफ्तार करें, वो भी गिरफ्तार होंगे। और साथ ही जो फैसिलिटेटर है, मसलन डीजे भट्ट है, उसको आज हिरासत में ले लिया गया है, चूंकि वो वहां पर साउंड सिस्टम उसका होता है। बहुत सारे लोग इसको ये बना रहे हैं कि देखो 2014 के धरने के अंदर भी यही डीजे भट्ट था PTI के साथ, तो आज उसको आजादी नहीं है। भाई मसला ये नहीं है, ये हालात नॉर्मल नहीं है। इस वक्त इंसानी जानों के साथ खेलने का मामला है। उस वक्त कोरोना की वबा या इस तरह का मामला नहीं था। आज भी अगर सियासी जमातें लोगों के हकूक के लिए या कोई भी उन्वान दे लें, वो निकलें, उनका जमहूरी और आईनी हक है। लेकिन इस वक्त जो मखसूस पूरी दुनिया के हालात हैं, आप उसकी आड़ के अंदर आजादी इदारे राय या इज्तिमा की आजादी के लफ्ज को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए अब उसको गिरफ्तार कर दिया गया है। और भी लोग इस तरह के जो कुर्सियां लगाने वाले, टेंट वाले, फैसिलिटेटर, मुख्तलिफ चीज जो जरूरत होती है एक जलसे और रैली के अंदर, उनकी गिरफ्तारियां मुतवक्की हैं और उनको अमूमी तौर पर हिरासत में ले लिया जाएगा। अब यहां पर CCPO उमर शेख पर ब्लेम किया जा रहा है नून लीग की तरफ से कि ये हमारे बंदे लापता कर रहे हैं और अदालतों के अंदर पेश भी नहीं कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट के अंदर भी गुज़श्ता रोज गए, उन्होंने कहा जी जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा उनको हम जरूर पकड़ेंगे, बाकियों को हम नहीं पकड़ेंगे। तो बहरहाल ये एक एक्शन का लाहौर के अंदर आगाज हो चुका है। लेकिन जलसा रोकने के हवाले से वो जो बात है कि हम यहां लोगों को जमा नहीं होने देंगे, कंटेनर लगा देंगे, वो फिलहाल ऐसे लग रहा है कि हुकूमत बिल्कुल आजादी दे रही है। और दूसरा एक बड़ा प्रोपेगेंडा मैं आपको बता दूं, और वो ये है कि मीनार पाकिस्तान के सिर्फ 15 मरले के एक प्लाट के अंदर गुज़श्ता रोज पानी जो है वो लगाया गया मामूल के मुताबिक। हालांकि जलसे के अंदर अभी 4 दिन बाकी थे, लेकिन इस तरह झूठा मीडिया प्रोपोगेट कर रहा था जैसे पूरा मीनार पाकिस्तान भर दिया गया है। और कुछ ऐसे बदयानत सहाफी हैं जिन्होंने पुरानी तस्वीरें बारिश की लगाकर पूरा एक तालाब मीनार पाकिस्तान को बनाया हुआ था। तो एक वहां पर जबरदस्त आदमी है, दोस्त, वो पहुंचे, उन्होंने वीडियो बनाकर सब सहाफियों को और चैनलों को नंगा कर दिया, उनकी बदयांती को।
अब हम आते हैं अगले इशू पर, वो ये कि ये पूरा इत्तेहाद जो है, कल हमने देखा इजलास हुआ और मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया कि फर्ज महाल अगर ये पूरी अपोजिशन तहरीक मोमेंटम पड़ती है, लोगों की जान से खेलते हैं, लोग आगे मरने बराने पर अदम इस्तेकाम हो जाता है और इदारे ये फैसला करते हैं कि अब हुकूमत का बरकरार रहना मुल्क के मफाद में बेहतर नहीं है, तो फिर भी इन जमातों के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। फिर भी आगे जो है मार्शल लॉ तो चलो नहीं आना चाहिए, लेकिन एक अबूरी सेटअप, कौमी हुकूमत, बहुत कुछ जो है, और फॉरवर्ड ब्लॉक ये भी बनाया जा सकता है, इस हवाले से भी बताया था आपको। अब यहां पर कुछ और चीजें खुलकर सामने आई। एक तो आपस के अंदर उनकी लड़ाइयां हुई हैं, यानी मरियम बीबी और जिस तरह चाहती थी उनको कहा गया है कि आप थोड़ा अपनी लिमिट क्रॉस ना करें, और जो बातें यहां पर होती हैं, जो फैसला होना होता है, आप पहले ही ऐसा मोमेंटम जलसों के अंदर बनाती हैं और वो बातचीत कर देती हैं जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि ये फैसला नून लीग का था, पीडीएम का नहीं था। तो पहले कोई भी ऐसी बात न किया करें कि आर होगा या पार, जिस तरह उन्होंने बातें की, ताकि ये लगे कि ये अगर नून लीग तो चाहती थी, बाकी जमातें ये नहीं चाहती थी, ये भी। और फिर जहां पर सूबाई असम्बली से इस्तीफा, ये बात हुई कि अगर बाद में ये देना पड़े तो देंगे। अब इस पर जरदारी और पीपल्स पार्टी कन्विंस नहीं है, लेकिन ये फजल रहमान ने फेस सेविंग दी गई है। चूंकि कल बात करनी थी, उन्होंने कहा चलो मीडिया के अंदर इसका जिक्र कर दें, चूंकि इस हवाले से ये अगर सिंध की हुकूमत दे दें तो पीपल्स पार्टी के पल्ले तो कख भी नहीं रहता। यानी वो अगला इलेक्शन अगर हो भी इमरान खान को एक दफा फर्ज माल अगर गिरा भी दें तो फिर भी पीपल्स पार्टी की तो सिंध के अंदर ही हुकूमत आ सकती है, और तो कहीं उनका स्टेक ही नहीं है। तो इस वजह से वो इतने पागल और बेवकूफ नहीं है, मैंने उस वीडियो में भी बताया था। और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक तो पक्का है, इस वजह से कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग मार्च ज़ाहिर होगा। और ये अगर कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों की जानें, लाशें इनको मिल जाएं, तो ये एक खतरनाक मंसूबा होगा, और इदारे इसको यकीनन देख रहे हैं, हुकूमत भी इसको बड़ा देख रही है, क्योंकि ये इनके पास कोई हाल नहीं है। ये कुछ लाशें ताकि हुकूमत गिराए और इस तरह का माहौल बनाए, आग लगे, अदम इस्तेकाम हो, दुनिया के अंदर जो है वो शोर शराबा मचाया जाए कि बड़ा जुल्म और ज्यादती हो रही है, और एक इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करने की भी कोशिश करेंगे। बाकी असाब की जंग है, वो हुकूमत कहीं भी नहीं जा रही। अब एतजाज हसन ने जो बातें की है वो जबरदस्त बातें हैं, उन्होंने पूरा जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, उसके बाद तो मैं समझता हूं ये सारा अपोजिशन का गुब्बारा अवाम की नजर में फट गया। अब उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली अगर तहरीर करवानी है, 150 इस्तीफे भी दे दें तो कोई मसला नहीं है, 200 भी दे दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अनटिल अगर 84 अगर लोग रहते हैं असम्बली के अंदर और कोरम की निशानदेही नहीं करते तो फिर भी वजीर आजम इमरान खान ही रहेगा। लिहाजा इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो भी लीगल ऑप्शन है, मैं ऑलरेडी अपनी पार्टी को बता चुका हूं, लेकिन पता नहीं वो क्यों कन्विंस हुए हैं। वो कहते हैं कि तमाम अपोजिशन मुस्ताफी भी हो जाए तो ये हुकूमत फिर भी खत्म नहीं होगी। हुकूमत के खात्मे के लिए कम अज कम 259 अरकान असम्बली का मुस्ताफी होना जरूरी है, तो फिर ये हुकूमत खत्म हो सकती है। तो वो बता रहे हैं कि इतना तो मुमकिन ही नहीं है। असम्बली अगर 84 अरकान की मौजूदगी में भी चल सकती है, और अगर 83 हो जाए और फिर कोरम की निशानदेही हो जाए तो फिर वो नहीं रहेगी। हुकूमतें जल्द से जुलूस से ना जाती हैं हुकूमतें, और ये तीसरी ताकत के बगैर वो कहते हैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अपोजिशन को भी सोचना चाहिए कि नवाज शरीफ के बयानिए के साथ पीडीएम आगे नहीं बढ़ सकती। पीपी को इस्तीफों की हद तक वो कहते हैं मेरी जो पार्टी है, मैंने कहा है कि नहीं जाना चाहिए, और मरियम तो नवाज शरीफ से भी 2 कदम आगे चली गई हैं, मगर उन्हें मौका मिला और उनको कह दिया गया कि आपको बैरून मुल्क हम लंदन भेज रहे हैं, तो वो कहते हैं मरियम उसी टाइम डील करेगी और वो उड़ जाएगी, वो तो यही चाहती है। तो यहां पर बाकी जो पार्टीज हैं वो फंस चुकी हैं, और अब ये अपने आप को इन्होंने अपने जाल में समझे, खुद ही सारे फंस गए हैं, और कप्तान एक एक को अब रगड़ेगा, और ये सारे फिर इस्तीफे देंगे भी, स्पीकर के पास जाएगा, फर्दन फर्दर हेरंग होगी, उनको सुना जाएगा, कबूल करेगा नहीं करेगा, मर्जी के लोगों के कबूल कर लेगा, बाकियों के नहीं करेगा, ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो अब वो जो मायूसी परेशानी है वो इस सतह पर है कि आज फिर फजल रहमान ने मरियम और जो बिलावल हैं उन दोनों को अपने घर इनवाइट किया, मुलाकात हुई है। और वो क्यों देखें ना, आप सोचें, कल 5 घंटे की एक मीटिंग के अंदर जो तमाम लोग बैठे हुए थे, आखिर कौन से इश्यूज थे जो कल नहीं एड्रेस हो सके और आज होने जरूरी है? भाई एक दूसरे पर शक व शुबहात है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बड़के और जल्द से ये सारा कुछ किया है। तो अब यहां पर पहले होता ये था
कि जब आप तहरीक किसी वजीर आजम के खिलाफ चलाते थे तो उस पर करप्शन के इल्जाम होते थे, नवाज शरीफ हो, बेनजीर हो, कोई और हो, कि भाई इन्होंने ये लूट मार की है, ये की है। अब बराह रास्त जो वजीर आजम है इमरान खान, उस पर तो कोई एलिगेशन नहीं है। बाकी आप कह सकते हैं ये सुस्ती है, इस महकमे के अंदर ये इरेगुलरिटी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। बराह रास्त वजीर आजम पर तो आप करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकते। तो वो जो एक मॉरल ग्राउंड होती है अपोजिशन की तहरीक की कामयाबी की, वो भी यहां पर मौजूद नहीं है। तो अब आप देखिए अपोजिशन अपने जाल में फंस चुकी है, कप्तान डटा हुआ है, और अब इनको किस तरह जो है वो क्लीन बोल्ड सारे होने जा रहे हैं, ये एक दिलचस्प मरला है। और बाकी मीनारे पाकिस्तान में भी जलसा हो, लॉन्ग मार्च भी कर लें, जो भी होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होगा, और 2023 के बाद भी वजीर आजम इमरान खान जो है वही ऐसे लगता है होगा। बहरहाल पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद।